तो इसमें जो सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम रहती है, तो आप ये मान के चलिए अगर ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम मान लीजिए इसमें ट्रिप होती है, ये 10 रियाल कम से कम रख लीजिए आप, ट्रिप का 10 रियाल मिलता है, या कभी कम भी होती है ट्रिप का 7 रियाल 8 रियाल या 15 रियाल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो मेरे भाई इंडिया से या अदर किसी कंट्री से सऊदी में ड्राइवर में आना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, नए ड्राइवर में आना चाहते हैं, तो उनके मन में एक ही सवाल चलता होगा कि सऊदी अरब जाने के बाद मेरी सैलरी कितनी मिलेगी, या मेरी ड्यूटी कितनी होगी, या मेरा कफिल कैसा होगा, मेरी कंपनी कैसी होगी। बहुत सारे सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जैसे कि आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी आने के बाद ड्राइवर को जो होता है, नए ड्राइवर को, फ्रेशर को, वो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल जाती है। आज के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल जाती है। हाउस ड्राइवर में भी, ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ डैना बोलते हैं, मिनी ट्रक, इसमें कितनी मिलती है, और जो कंपनी की गाड़ियाँ होती है वैन मारुति, उसमें कितनी सैलरी तक मिल जाती है। तो आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सऊदी आते हैं जो नए ड्राइवर फ्रेशर, तो मान लीजिए हाउस ड्राइवर में अगर आ रहे हैं, तो हाउस ड्राइवर में जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी जो रहती है, वो मान लीजिए 1300 से लेकर 1500 रहती है। क्योंकि यहाँ पे सऊदी जो होते हैं, मान लीजिए सब तो पैसे वाले नहीं होते, यहाँ भी गरीब होते हैं। जो सऊदी होते हैं तो सोचते हैं कम पैसे में आदमी मिल जाए, कम पैसे में ड्राइवर आ जाए, अगर उनको ड्राइवर की ज़रूरत है ज़्यादा तो। नहीं तो हालांकि इस टाइम हालात ऐसे चल रहे हैं कि हाउस ड्राइवर की तो डिमांड ही नहीं है। जो खास आदमी, जो बड़े बड़े आदमी है, जो पैसे वाले, मतलब जिनको लाजिमी चाहिए ड्राइवर, वही रख रहे हैं। तो जो सैलरी होती है हाउस ड्राइवर की, तो यही होती है 1200 से मिनिमम रख लीजिए, मिनिमम 1200 से 1500 के बीच में आपकी सैलरी मिलती है फ्रेशर को, नए ड्राइवर को। और जो रिटर्न होता है तो सैलरी की बात खुद करके ही आता है, भाई मेरे को इतनी सैलरी चाहिए तो दोबारा मैं आऊँगा। ओवर टाइम की बात करें तो उसमें ओवर टाइम कुछ भी नहीं रहती हाउस ड्राइवर में। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसमें बस ये होता है कि 10-20 रियाल कफिल दे दिया इधर उधर से, कभी कफिल दे दिया, कभी कफिल के फैमिली वाले दे दिए, तो उसमें बन जाता है। नहीं तो ओवर टाइम उसमें कुछ नहीं रहती। ड्यूटी उसमें ओपन ड्यूटी होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जाना ही पड़ता है। और दोस्तों, इसी जगह पे कंपनी ड्राइवर को देखेंगे तो देखिए, कंपनी में कार तो चलती नहीं, कंपनी में पैसेंजर गाड़ी चलती है, जो वैन होती है, अपने यहाँ पे टाटा मैजिक होती है, ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। तो उसमें जो वर्कर होते हैं उनको लाने और ले जाने का काम करती हैं वो। तो उसमें का जो ड्राइवर होता है, तो फ्रेशर जो नया आदमी अगर आता है इंडिया से, कहीं से अदर कंट्री से हो, तो उसमें भी सैलरी आप यही रख लीजिए, मान मिनिमम 1300 और मैक्सिमम 1600 सैलरी जो रहती है। और ड्यूटी उसमें 8 घंटे की होती है। और प्लस उसमें मान लीजिए खाना तो कभी कभार मिल जाता है किसी किसी कंपनी में, नहीं तो फिर ना ही समझिए, अपने पास से खाना पड़ता है। और किसी कंपनी में मिल जाता है तो उसमें भी 200 रियाल महीने का पे करना पड़ता है। तो उसमें ओवर टाइम की बात करेंगे तो देखिए, ओवर टाइम उसमें रहती है कंपनी में, तो ज़्यादातर कंपनी में ओवर टाइम मिलती है। 95% कंपनी में आप मान लीजिए ओवर टाइम मिलती है। 5% कंपनी जो है अभी भी ओवर टाइम नहीं मिलती उसमें, कि ड्यूटी टू ड्यूटी चलती है। हालांकि काम के हिसाब से होता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, तो इस हिसाब से उसमें भी ओवर टाइम चलती है। ठीक है, तो उसमें 1300 से मिनिमम मैक्सिमम 1600 इसमें रहती है। और जो मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ इस वक्त, डायना बोलते हैं इसको, मिनी ट्रक, सऊदी में यहाँ पे डायना बोलते हैं, अपने यहाँ पे मिनी ट्रक DCM इसमें बोलते हैं। तो इसमें जो सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम रहती है, तो आप ये मान के चलिए 1300 रियाल से 1800 रियाल तक मिनिमम और मैक्सिमम रहती है। मिनिमम 1300 और मैक्सिमम 1800 रियाल तक रहती है। अगर ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम मान लीजिए इसमें ट्रिप होती है। अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये प्राइवेट सेक्टर की है, तो इसमें ट्रिप व्रिप तो नहीं है कुछ भी। ये एक कफिल है मेरा, तो मतलब वो कंस्ट्रक्शन लाइन चलाता है, तो उसमें जो माल वाल लाना ले जाना होता है वो मैं लाता ले जाता हूँ। और दो जैसे ज़्यादा काम है नहीं इसमें, तो सुबह लेके जाता हूँ साथ में माल वाल, उसके बाद में डाल के वहाँ पे साथ में काम पे लग जाता हूँ, तो ये सब करता हूँ। तो इसमें ट्रिप नहीं है, तो मेरी इसमें कुछ ओवर इनकम ज़्यादा नहीं है। और जो अलग होती है गाड़ी, ट्रिप वाली होती है, जैसे किसी किसी गाड़ी में कंपनी में हो या प्राइवेट में कहीं होता है, जो ट्रिप मिलती है, कुछ सामान हुआ भर के लेके आना हुआ, लेके वहाँ पे डालना हुआ, तो उसमें ट्रिप मिल जाती है। ट्रिप मिनिमम मान लीजिए ट्रिप एक मिलती है 10 रियाल कम से कम रख लीजिए आप, ट्रिप का 10 रियाल मिलता है एक ट्रिप पे। और एक दिन में अगर 3 ट्रिप हो गई तो 30 रियाल, 2 ट्रिप हो गई तो 20 रियाल। ठीक है, या कभी कम भी होती है ट्रिप का, 7 रियाल 8 रियाल या 15 रियाल भी हो जाता है।
तो ट्रिप का सिस्टम ऐसा रहता है, तो जितनी ट्रिप लग जाती है उतने पैसा आपको बनता रहता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1500 रियाल है, ठीक है, मेरी मान लीजिए मेरी 1400 रियाल है, ठीक है। तो 1400 रियाल अगर मेरी ट्रिप वाली गाड़ी होती, दिन में मैं 3 ट्रिप मारता, 3 ट्रिप मारने के बाद अगर 10 रियाल की ट्रिप है तो मेरे 30 रियाल बनते। अगर 10 रियाल की ट्रिप है तो मेरे 30 रियाल बनते। तो 30 रियाल अगर डेली होता मान लीजिए, तो महीने में 90 ट्रिप हो गई, तो 90 ट्रिप का 900 रियाल हो गया। मान लीजिए 90 नहीं लगी, 70 ही लग गई, तो 700 रियाल तो पक्का ही था। 1400 है, 700, 2100 रियाल हो जाता, ठीक है। तो ये सिस्टम है इसमें कि इसमें ऐसा रहता है, ट्रिप वाला मसला रहता है। और जो छोटी गाड़ियाँ होती है उसमें ओवर टाइम का मसला रहता है, और जो हाउस ड्राइवर है उसमें तो फिर कुछ नहीं रहता। तो यही था सिस्टम गाड़ियों का। और जो फ्रेशर ड्राइवर है वो ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे एजेंट जो बता देता है तो आपको वो मानना पड़ता है। आप भी मानते हो कि मान लीजिए एजेंट बता दिया 1600 सैलरी है प्लस 200, 1600 प्लस 200 खाने का मिलता है, प्लस तुमको ओवर टाइम मिलेगा, तो इतना कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी सैलरी की लिमिटेशन है कुछ, जो अपने हिसाब से यहाँ पे जो सऊदी कफील होते हैं वो देते हैं। कंपनी जो होती है, जो कंपनी का एग्रीमेंट अगर बना के ठीक ठाक ऑफिस से आप अगर आ रहे हो, तो अगर एग्रीमेंट कंपनी का बना हुआ है ठीक ठाक, तो वो सैलरी मिलेगी फिर आपको, जो वहाँ पे बताएगी ऑफिस। और ऑफिस वाले क्या करते हैं, जो अच्छे ऑफिस वाले रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा नहीं बताते, वो जो सैलरी रहेगी तुम्हारी वो सैलरी एग्जैक्टली बताएंगे कि हाँ तुम्हारी इतनी सैलरी है, तुमको इतना खाने का मिलेगा, इतनी तुमको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये सब कुछ बताते हैं वो लोग। और जो चोर ऑफिस वाले रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको ये सब नहीं बताएंगे। वो अगर 1500 सैलरी तो तुमको 1800 बताएंगे, 200 प्लस एक्स्ट्रा बताएंगे, तो बहुत कुछ बताते हैं। हालांकि मेरी खुद की बात करें तो अगर मेरी जितनी सैलरी बताई गई थी उतनी सैलरी मेरी नहीं निकली। खैर, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आई बटन पे ऊपर दिख रहा होगा, जाके देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताया हूँ मैं अपने बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।